Assalamualaikum friends, welcome back to Prep Booster series on maths through JK Civil Services platform। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की, जो कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का पार्ट सेकंड है। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, कुछ एमसीक्यूज लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं इन्हें डिस्कस करूँगा वो यहाँ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से दिया है। इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन, आप बताइए, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी होगी ना? हाँ, अगर नहीं पढ़ी फिर भी ये आप समझ सकते हैं ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी। तो आप देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे जब आप करते हो, किसी पॉइंट पे आपकी कोई फंक्शन होती है, मैं इसको ग्राफिकली, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आधा घंटा लगता है समझाने में, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो इस क्वेश्चन में छुपा है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन के लिए, मान लिया यहाँ से एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है, और यहाँ से एक्स है, और आपकी कोई फंक्शन है, ये एक ग्राफ है, कोई फंक्शन है जो इस ग्राफ से दिया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर बताया है इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, नहीं, गलत है। इट रिप्रेजेंट्स ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये भी गलत है, कुछ लोग इसको करेक्ट देंगे। इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए जब डिफरेंशिएशन का नाम आ गया ना तो स्लोप ऑटोमेटिकली आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब आपको इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टेंजेंट डालना है। क्या डालना है, बात समझना, आपको यहाँ पर टेंजेंट डालना है उस पॉइंट पे। टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन जो कि उस किसी भी कर्व पे उस पॉइंट को छू कर निकल जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ की एक कर्व, मुझे अगर यहाँ टेंजेंट डालना है तो एक लाइन जो इसको छुएगी उस जगह को खाली, तो उसको हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट क्या करता है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने टेंजेंट डाला, इस टेंजेंट का स्लोप वही होता है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, समझ आई बात? ये पहला आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हम देखते हैं उस पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो यहाँ से निकल के आया, दूसरा पॉइंट, अब ये सर बताइए स्लोप होता किसके बराबर है? चूँकि मैं आपको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखा रहा हूँ ना इसकी डिफरेंशिएशन की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए स्लोप किसके बराबर होता है। आप याद रखना, आप इस लाइन को खींचते हो, क्या करते हो, और देखते हो ये कहाँ एक्स एक्सिस से मिल रही है। जहाँ पर एक्स एक्सिस से मिल रही है तो ये कोई एंगल बना रही होगी, यहाँ पर देखो थीटा एंगल बना रहा है। इस एंगल का टैन लेना हमें, टैन ऑफ थीटा। याद रखना, डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट डालो, उसका स्लोप होता है, और वो स्लोप बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है, आप इस लाइन को खींचो, आप देखो क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, फिर ले लो उसका टैन, सो टैन ऑफ थीटा डिफरेंशिएशन। ये दूसरा पॉइंट याद रखना यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर तो सी है, लेकिन आप ये भी यहाँ पर याद रखोगे। और तीसरा जो है वो मैथमेटिकल, कैसे आप जो है इसको लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये अपने आप में जो समझाने में आधा घंटा ले जाएगा, ये समझाने में ये कैसे आ गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 देन एफ डैश एक्स। आपको बताना एफ डैश एक्स। तो देखिए फंक्शन आप देते हो एफ ऑफ एक्स से, जो कि लिखा है यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये एफ डैश एक्स क्या होता है, ये एफ डैश एक्स यही होता है डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है डिफरेंशिएशन। हम कभी कभी शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, इस डैश यहाँ पर फंक्शन को डैश डालते हैं, तो इससे हमें पता चलता है हम डिफरेंशिएशन निकालने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आप देखोगे डैश क्या है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंशिएशन है किसकी, इसी फंक्शन की, जो फंक्शन दी गई है आपको इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, और ये भी पता है कि किस पॉइंट पे निकालनी है। पहले आप डिफरेंशिएशन निकालोगे। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है
आपको पढ़ाया गया, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया है आपको कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ एनी अलजेब्रिक फंक्शन होती है बराबर एक्स रेज पावर n, कोई फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन होती है बराबर पावर डाउन पावर -1, मतलब n नीचे आएगा, x अपनी जगह लिखा जाएगा, पावर -1 n-1। ठीक है, हो गया रिवाइज आपका। अब देखिए इसका, इस सारी की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये बहुत सारे टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चारों टर्म की अलग अलग कर दो। दैट मीन्स f डैश x जो कि डिफरेंशिएशन होता है किसके बराबर होगी, 4 अपनी जगह लिखा जाएगा, पावर डाउन 3 यानी मल्टीपल में आ जाएगा 3, x रेज पर 3 - 2 हो गया, 3 - 1 हो गया 2, तो 2 आ गया। इस तरह से ये रेज पावर में 2 है, सो 2 अपना है और 2 नीचे आ गया, पावर डाउन ये पावर डाउन पावर -1, सो 2 - 1 हो गया 1, तो x रेज पर 1 माइनस 6, इसका पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, पावर नीचे लाओगे 6 में 6 ही आएगा, और पावर -1, 1 - 1 होता है 0, देखिए यहाँ पर 1 है ना, ये नीचे लाया आपने, और फिर क्या करना है, पावर -1 मतलब 1 - 1 वो हो गया 0, तो x रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पर खाली 6 आएगा। और उसके बाद आखिरी टर्म है 2, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, ये 2 है यहाँ पे, इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगी, 0 होगी, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी कांस्टेंट हो, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है। ये आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो याद रखो। अब यहाँ पर 4 3 ज़ार 12, ये x² प्लस 4x -6, अब डाल दो 2 का वैल्यू, वही आपको निकालना है, f डैश 2, तो 2 का वैल्यू डाल के आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से, 12 × 2 2 ज़ार 4 48 प्लस 4 2 ज़ार 8 -6 8 -6 को है 2, 48 प्लस 2 है 50, तो आपका आंसर है यहाँ पे 50। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनकी डिफरेंशिएशन आपको, जिनका रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए कि इनकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होती है बराबर cos x की, cos x की होती है माइनस साइन x की, tan x की होती है बराबर sec स्क्वायर x की, cot x की होती है बराबर माइनस cos x स्क्वायर x की। तो ये सारी डिफरेंशिएशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर से लिख दिया है मैंने आपके रिविजन के लिए। तो ये सारी डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, किसके बराबर है, y है बराबर साइन x इंटू कॉस x, देन dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट x निकालनी है। तो बताइए किसके बराबर होगी, बताइए किसके बराबर होगी। तो जब आपने यहाँ पर देखा ना, ये दो फंक्शंस है, एक साइन एक्स है, ये खाली साइन एक्स नहीं, एक तो साइन एक्स है मल्टीप्लाई करके है कॉस एक्स के साथ, आपको फौरन दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आपको फौरन दिमाग में आ जाएगा कि ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी, दो फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पे मैंने इसका दिया है आपको कि किसके बराबर होती है मल्टीप्लाई में जब डिफरेंशिएशन करनी होती है। ये दो फंक्शंस u है और v है, इसको कहते हैं इस रूल को प्रोडक्ट रूल, और इसको कहेंगे हम कोफिशिएंट रूल या डिवीजन रूल। तो मतलब ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, इनकी अगर डिफरेंशिएशन निकालनी होगी, क्या सीधे डिफरेंशिएशन करें, नहीं, फिर क्या करें, इसका हमने एक फॉर्मूला है कि पहले एक की डिफरेंशिएशन करो, दूसरा ऐसे ही रखो, u को ऐसे ही रखा, v की डिफरेंशिएशन की, फिर प्लस किया, फॉर्मूला है ये, v को ऐसे ही रखो, u की डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या है, साइन x, मैं पहले cos x को ऐसे ही रखता हूँ, चलो ये मान लीजिए u है, ये v है, ये u है, ये v है, पहले कोई भी दो में से एक ऐसे ही रखो, मैं पहले v को ऐसे ही रखता हूँ, v मैंने ऐसे ही रखा, मतलब cos x को cos x ही लिखा, cos x को cos x ही लिखा, ठीक है, cos x को cos x ही लिखा। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी की मैंने, डिफरेंशिएशन की मैंने साइन x की, डिफरेंशिएशन की मैंने साइन x की, प्लस लिखा मैंने, अब दूसरे में प्लस, अब u को ऐसे ही रखो, साइन x ऐसे ही लिखो, और डिफरेंशिएशन करो किसकी, cos x की, cos x, यहाँ पर ये cos x है। ठीक है, तो अब आप देखिए cos x तो cos x ही है, उसको कुछ नहीं किया हमने। अब sin x की डिफरेंशिएशन, यहाँ से देखिए sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, मतलब ये cos x आ गया, प्लस sin x ऐसे ही रखा हमने। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसकी, cos x की, तो cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, मतलब यहाँ पर आएगा माइनस sin x, मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, माइनस sin x
इसका मतलब cos x हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस sin x हो गया sin स्क्वायर एक्स, लेकिन ये प्लस और माइनस हो गया माइनस, तो माइनस बीच में आएगा तो ये बनेगा sin स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हमारा आंसर है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। मैंने क्वेश्चंस वो वाले लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। तो देखिए, फाइन dy बाई डी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बहुत सारे क्या करेंगे वो देखेंगे, पहले आप कर लो, चलो ठीक है, देख लिया किया आपने। अब देखिए बहुत सारों ने ऐसे किया होगा, साइन, चूँकि साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस एक्स, तो वो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो बात ख़त्म। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे मैं बात जो बता रहा हूँ ना, ये हमेशा के लिए याद रखना डिफ्रेंसिएशन में। तो याद रखना y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पहले हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस साइन की, मतलब क्या है इसका मतलब ये है, पहले हम जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेट कर रहा है उसको देखते हैं, पहले हम इस ऑपरेटर को देखते हैं, उसके बाद जो इसके साथ है ना वो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। पहले इस ऑपरेटर को देखा, फिर जो इसके साथ है ऐसे ही लिखा, फिर इसकी हम करते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर ये साइन एक्स नहीं है, ये साइन एक्स स्क्वायर है। जब भी x की जगह कुछ और होगा तो हमें उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन। कभी कभी ये खींचेगा मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन, कभी कभी ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, पहले आपने डिफरेंशिएशन की, साइन की डिफरेंशिएशन होगी कॉस, लिखा कॉस, जो इसके साथ आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है वो ऐसे ही लिखना है, ध्यान दो बातों को, मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करनी है, मल्टीप्लाई इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, जो इसके जो जिस पे ऑपरेट हो रहा था एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, अभी देखिए हमने पावर डाउन पावर माइनस एक्स पावर माइनस 1, सो ये बन गया 2x, दैट मीन्स 2x कॉस एक्स का स्क्वायर हमारी क्या होगी, डिफरेंशिएशन। अब देखिए कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बात आई समझ, डिफरेंशिएशन पहले किसकी करो, फंक्शन की करो, जो उसके साथ है वो ऐसे ही लिखो, और फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसको चेन रूल कहते हैं, इसमें बड़ा रूल होता है, रूल से हम करते हैं, लेकिन अब आप ऐसे याद रखोगे, डिफरेंशिएशन करो फंक्शन की, जो उसके साथ है वो साथ में लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो किसको, मल्टीप्लाई करो उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करो, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करो जो उसके साथ था। अब बताइए ज़रा ये अब क्वेश्चन आप कीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं क्या ला रहा हूँ, मैंने आपको अभी u इंटू वी रूल पे क्वेश्चन कराया, ये है u डिवाइड बाई वी रूल पे क्वेश्चन, ठीक है, u डिवाइड बाई वी रूल पे कहाँ पे देखा था हमने, अभी देखा था हमने, ये है u वी रूल की फॉर्मूला, u डिवाइड बाई वी रूल की फॉर्मूला। अब देखिए, तो y है बराबर e रेज पावर 2x डिवाइड बाई लॉग ऑफ x। तो मैंने अभी नहीं बताया आपको, लेकिन आप अब मैं बता रहा हूँ कि e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e रेज पावर x ही, और लॉग ऑफ x की होती है बराबर 1 बाई x की डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉग x की होती है 1 बाई x। बात ख़त्म, समझ में आई बात, आगे चलें फिर। अब क्या करना है, सिंपली u रूल लगाना है। तो ये है ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। तो याद रखना u v रूल में ऐसे है जैसे वहाँ पे था, पहले एक की करो, लेकिन पहले ऊपर वाली की करो, v को ऐसे ही रखो, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करो, माइनस, अब नीचे ऊपर वाले को ऐसे ही रखो और v की डिफरेंशिएशन करो, लेकिन होल डिवाइड करो v का स्क्वायर, होल डिवाइड करो जो नीचे है उसका स्क्वायर, सिंपल। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी फिर, v क्या है, लॉग x, तो लॉग x ऐसे ही आया। डिफरेंशिएशन करो किसकी, जो ऊपर है, सो e रेज पावर 2x ऊपर है, माइनस u क्या है, सॉरी u यहाँ पे क्या है, u है ऊपर वाला, वो ऐसे ही रखो, अब e रेज पावर 2x ऐसे आएगा, और डिफरेंशिएशन करो नीचे वाले की, दैट मीन्स log x की, होल डिवाइड बाई व्हाट, नीचे का स्क्वायर, सो दैट मीन्स log ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है।
समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। अब इसकी सिंपल डिफरेंस ये जो करना है अपने सिंपल फॉर्मूला लगानी थी। लॉग एक्स ही हुआ। e रेज़ पावर 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहाँ पर मैंने बताया है कि पहले किसकी करो, अभी बोला मैंने पहले फंक्शन की करो। तो e रेज़ पावर 2x की क्या होती है, e रेज़ पावर x की क्या होती है, e रेज़ पावर x ही। मतलब यहाँ पे भी e रेज़ पावर 2x की e रेज़ पावर 2x ही होगी। मैंने फिर बोला कि अगर x नहीं होगा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है इसका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पे ऑपरेट कर रहा है, इस ऊपर वाले के ऊपर। तो ये ऊपर वाला की इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 2x की इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जब करेंगे वो 2 आ जाएगा, 2x की 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर माइनस करो e रेज़ पावर 2x और इसकी डिफरेंशिएशन log x की होगी 1/x मल्टीप्लाइड 1/x और होल डिवाइड में आ जाएगा ये log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो होगी आपकी डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा अच्छे अंदाज में लिखो। ये 2 है ना, इसको सामने लिखो, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, 2 log x e रेज़ पावर 2x माइनस e रेज़ पावर 2x/x होल डिवाइड बाय log ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक लास्ट का क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि जिसमें सारे डायमेंशंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सारे डायमेंशंस कवर होने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी फंक्शन मैंने दी, हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये वाला तो नहीं आ सकता, बाकी जो मैंने पीछे दिखाया वो आ सकते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आपको समझ में बहुत चीज़ें आ जाएंगी। अभी मैंने बताया, आप स्टेप वाइज देखो। अब मैं यहाँ पर आपको पूरा जो मैंने अभी तक बताया आपको, अभी मैंने बताया आपको डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाई करो, इंटरनल डिफरेंशिएशन, अब वही करना है आपको। लेकिन हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी आप यहाँ पर पावर को दोगे। किसको? पहले पावर को दोगे, उसके बाद फंक्शन को दोगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट। मतलब पहले देखोगे पावर तो नहीं है, अगर पावर नहीं हुआ है ना, होल पावर तो नहीं है फंक्शन को, अगर पावर हुआ पहले उसकी डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाई करो फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई करो जिसके ऊपर फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो ये स्टेप ऐसे कुछ चलेगा और आप देखोगे यहाँ पर आपको ये समझ आएगा। जब आपने यहाँ पर देखा 2x साइन ऑफ x का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, तो आपको पहले दिमाग में आया यहाँ तो पूरा होल पावर है, तो पहले पावर की डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करनी है? पावर की। आपने अभी देखा x का स्क्वायर होता है, उसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x, देखा ना आपने अभी। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर जहन में आना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये सारा है और उसके ऊपर पावर 2 है, तो इस 2 की इसको मानो ये सारा x ही है, इस सारे को मानो ये सारा क्या है, x ही है। तो मतलब ये इस तरह से है, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी पावर डाउन ये 2x साइन ऑफ x का स्क्वायर, पावर डाउन 2x साइन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक, पावर -1 हो गया इसका, यानी होगी पावर की डिफरेंशिएशन। इस सारे को आपने x ही माना, मल्टीप्लाई करो फिर जो अंदर था, मल्टीप्लाई करो जो अंदर था। अब जो अंदर है वो क्या है, 2x साइन ऑफ x का स्क्वायर। लेकिन जब आपने अंदर देखा तो अब इस फंक्शन की आपको करनी है, लेकिन देखा आपने कि ये दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है और एक यहाँ पे है साइन x का स्क्वायर, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब ये u v रूल लगेगा, u और v है ये। ठीक है, तो मैं आगे चलूँ फिर। तो पहला तो हो गया, पहला स्टेप, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 2 ये आप 2 2 से 4 भी कर सकते हो, फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ 2x साइन ऑफ x का स्क्वायर। अब मुझे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, uv की, इसकी अब मुझे पता है, पहले u की करो, इसको साथ में रखो। पहले मैंने साइन ऑफ x स्क्वायर को ऐसे ही रखा, मैं डायरेक्टली करूँगा। अब 2x की डिफरेंशिएशन होगी 2, मतलब 2 आ गया प्लस, अब ध्यान देना 2x ऐसे ही रखो, 2x ऐसे ही रखा और अब इसकी डिफरेंशिएशन। जब मैंने अब साइन x का स्क्वायर देखा तो अभी आपने देखा वो किसके बराबर होता है, पहले आपने फंक्शन देखा। आपको जब मैंने आपको कहा, जब आपने ये लगाया uv रूल, तो आपको अब यहाँ पर पॉइंट आ गया साइन x का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। क्योंकि देखो ना, आप ये uv है, uv की रूल में आप कैसे करते हो, uv रूल में आप ऐसे करते हो, पहले मैंने v को ऐसे ही रखा, u की डिफरेंशिएशन की, प्लस u को ऐसे ही रखा, v की डिफरेंशिएशन की। तो जब मैं यही कर रहा हूँ, पहले v को ऐसे ही रखा तो साइन x स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इसकी डिफरेंशिएशन की तो 2 आया, फिर u को ऐसे ही रखा, 2x ऐसी है u, ठीक है, फिर v की डिफरेंशिएशन। अब जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, लेकिन मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पर फंक्शन है और उसका फिर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें पावर है, तो मैं अब क्या करूँगा, फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूँगा। क्या करूँगा, फंक्शन की, मतलब साइन की होगी कॉस, जो उसके साथ है वो ऐसे ही रखो
और मल्टीप्लाई करो अब इसके साथ, क्योंकि अब इसके साथ खाली ये सिस्टम हो रहा है, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, तो वो होगी 2x, ठीक है। और फिर होल डिवाइड बाय है कुछ नहीं, हो गया, आपकी डिफरेंशिएशन हो गई। अब ये दो टर्म्स आ गई यहाँ पे, इस सारे को मल्टीप्लाई करके आपका जो डिफरेंशिएशन है वो हो गया। यही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जो है सिस्टमेटिक में लिखो, तो ये बनेगा 4x साइन ऑफ x का स्क्वायर, ये बनेगा ट्वाइस साइन x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 2 2 4, तो ये हो गया 4x का स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो ये इसकी सबकी होगी। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते, इससे मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको रिवाइज हुआ होगा इन सारे क्वेश्चन से, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कोशिश की रिवाइज करने की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को अभी समझ नहीं आया यहाँ पे, तो उसका एक ही रीज़न होगा कि उसने अभी डिफरेंशिएशन इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, बस बात इतनी होगी। चलिए, मैंने कोशिश की फिर भी बेसिक चीज़ें बताने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।